नमस्कार। कानपुर के फरार अपराधी विकास दुबे का आज एक मुठभेड़ में खात्मा हो गया। 8 पुलिस वालों की हत्या करके भागे विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार करके लाया जा रहा था। कानपुर में अपने इलाके में विकास दुबे आतंक का दूसरा नाम हुआ करता था। उसकी मौत से इलाके के लोगों ने राहत की सांसें ली हैं। पहली बार लोग खुलकर उसकी करतूतों के बारे में बोल पा रहे हैं। विकास दुबे की ऐसी कहानियां सामने आ रही है जिससे पता चलता है कि वो कोई सामान्य अपराधी नहीं बल्कि साइको किलर यानी सनकी हत्यारा था। विकास दुबे 8वीं से लेकर 12वीं तक जिस स्कूल में पढ़ा, उसके प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की उसने अपने हाथों से बर्बर तरीके से हत्या की थी। सिद्धेश्वर पांडे उसे अपना बेटा मानते थे, लेकिन विकास की नज़र स्कूल की जमीन पर पड़ गई। प्रिंसिपल के बेटे राजेंद्र पांडे ने मीडिया से बताया कि विकास दुबे ने उनके पिता को तड़पा तड़पा कर स्कूल में ही मार डाला था। वो अपनी जान बख्शने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन विकास ने उनकी एक नहीं सुनी। हत्या के बाद उसने उनके खून को अपने हाथों पर मला था और इस घटना के बाद ही इलाके में उसका आतंक स्थापित हो गया था। किसी ने भी इस हत्याकांड में उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं की थी। यह बात भी सामने आई है कि विकास दुबे ने अपनी पत्नी को भी किडनैप करके उससे जबरन शादी की थी। उसकी पत्नी ऋचा दुबे दरअसल ऋचा निगम है, जो कि जाति से कायस्थ है। उसके भाई ने पुलिस को बताया है कि वो अपने गलत धंधों के लिए ससुराल के सदस्यों का भी इस्तेमाल करता था। यहाँ तक कि उनके घर पर भी उसने कब्जा कर लिया था। बाद में डर की वजह से उनके ससुराल वालों को कानपुर छोड़कर एमपी के शहडोल शिफ्ट होना पड़ा था। विकास के साले ज्ञानेंद्र ने बताया कि बाद में उसकी बहन ऋचा ने भी अपराध में साथ देना शुरू कर दिया। वो अब जिला पंचायत की सदस्य हैं और लखनऊ में रहती हैं। विकास दुबे अपने गिरोह के कई गुंडों की शादी जबरन कराया करता था। उसके भतीजे अमर दुबे को भी पुलिस ने एनकाउंटर में ही मार गिराया है। पता चल रहा है कि अमर दुबे की 9 दिन पहले ही शादी हुई थी। इलाके में ही कॉलेज जाने वाली एक ब्राह्मण लड़की पर उसकी नज़र टिक गई थी। विकास दुबे ने लड़की को जबरन उठवा लिया और अपने ही घर पर अमर दुबे से उसकी शादी करवा दी। कानपुर के ही बिकरू गांव में रोली शुक्ला नाम की एक महिला से किसी बात पर उसका झगड़ा हो गया था। उसने अपने गुंडे भेजकर रोली शुक्ला और उनके पति को घर में बच्चों के सामने ही बुरी तरह पिटवाया था। रोली के पति को उल्टा लटकाकर गुंडे काफ़ी देर तक मारते रहे थे। वो घटना यहाँ के लोग आज भी याद करते हैं। उनका कहना है कि अपराध करते वक्त विकास के सिर पर खून सवार हो जाता था। वो बिल्कुल फिल्मी खलनायकों जैसा बर्ताव करने लगता था। विकास दुबे ने अपनी पत्नी ऋचा दुबे को जिला पंचायत चुनाव में भी उतारा था। इस चुनाव में जिसने भी उसके विरोध में खड़े होने की कोशिश की, उन सभी को विकास दुबे के कहर का सामना करना पड़ा। बिल्हौर में रहने वाले शिवचरण बताते हैं कि कई लोगों को उसने किडनैप करके अपने ही घर में रखा था। नतीजा यह हुआ कि कोई भी चुनाव में उसके खिलाफ उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। विकास दुबे ने भले ही अपनी और अपने करीबियों की जिंदगी चौपट कर डाली हो, लेकिन उसने अपने बेटों का करियर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने बड़े बेटे को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज रखा है। बेटा वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जबकि दूसरा बेटा पत्नी के साथ लखनऊ में रहता है। ये एक शातिर बदमाश का ही दिमाग था कि उसने पैतृक गांव को ही अपनी कर्मस्थली बनाए रखा और वहां पर अपना नेटवर्क मजबूत किए हुए था। फिलहाल विकास दुबे की मौत से उसके गांव में लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ तक कि लोगों ने इस खुशी में मिठाइयाँ भी बांटी हैं।